नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल शंकर मैथ क्लासेस अयोध्या में। तो हम लोग मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में हमने आपको दो क्लासेस प्रोवाइड की। पहली क्लास में हमने सिर्फ आपको ये बताया कि मेंसुरेशन में क्या क्या चीजें पढ़नी। दूसरी क्लास में हमने आपको त्रिभुज के बारे में कुछ विशेष जानकारियां दी थी। अब इसके बाद हम आपको जैसा बताए थे कि हम आपको एक क्लास विषमबाहु पे, एक क्लास समबाहु पे और एक क्लास समद्विबाहु त्रिभुज पे करवाएंगे। यहाँ सबसे अलग अलग सवाल करवा के फिर हम लोग त्रिभुज को खत्म करेंगे। तो आप आज की क्लास के लिए सुंदर से हेडिंग लगा लें, विषमबाहु त्रिभुज। इस पे हम आपको कुछ सवाल करवाने वाले, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अगर विषमबाहु त्रिभुज से सवाल बनते हैं तो उसको हम लोग कैसे लगाएंगे और क्या क्या अप्रोच उसमें हो सकता है, क्या क्या बातें उसमें पूछी जा सकती है। इन सारी बातों की हम चर्चा करेंगे। हम ये आशा करें कि आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन भी पा रहे हैं और आपको बोर्ड भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो आप एक हेडिंग लगा लें सुंदर सी, विषमबाहु त्रिभुज, और इस पे हम सवाल लिख दे रहे हैं और उन्हीं सवालों से आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सुंदर से हेडिंग लगा लें। देखिए, एक सवाल हमने आपके सामने बोर्ड पे लिख दिया और इसी सवाल से क्लास की शुरुआत करते हैं और ये जानेंगे कि सवाल कैसे बनेंगे। तो देखो, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में हम जो बात पिछली क्लास में आपको बता दिए उसकी चर्चा हम फिर से कर लेते हैं। विषमबाहु त्रिभुज ऐसा त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर ना हो तो विषमबाहु त्रिभुज कहा जाता है। मैं कह दूं ABC एक त्रिभुज है और ए के सामने की भुजा ए, बी के सामने की भुजा बी और सी के सामने की भुजा सी। तो इसमें सबसे पहली बात, परिमाप जो होता है तो तीनों भुजाओं का योग होता है। हम लोग परिमाप के बाद अर्ध परिमाप निकालते। अर्ध परिमाप का मतलब सेमी पेरीमीटर, यानी परिमाप का आधा। अगर हम लोग एस की बात करें तो आपको होगे तीनों भुजाओं को जोड़ करके और आधा करेंगे, ये एस निकल के आएगा। अब एस जब निकल के आएगा तो एरिया अगर निकालेंगे तो एरिया बराबर होता अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये एरिया का सूत्र होता। आप इसे फार्मूले को लगाने का प्रयास करें तो आपको सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी, अगर इतनी बात आपको पुरानी याद आ रही है तो। और साथ साथ इसमें और भी बात हमने बताया था कि अगर अंदर अंदर से वृत्त बनता है तो उस कंडीशन में उसको हम अंतःवृत्त कहते हैं। और अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होती है, यानी अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी आर जो होता, वो होता आर बराबर डेल्टा बाई एस। और डेल्टा क्या होता? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता। अगर मैं परवृत्त की त्रिज्या की बात करूं तो आर बराबर ABC अपन 4 डेल्टा होता। इतनी बात आपको आनी चाहिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप पिछली वीडियो में देख ले, मैंने बहुत अच्छे से आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है, तो आप इतनी बात जान ले तो फिर इसी से हम लोग सवाल लगाने का प्रयास करेंगे। तो आप देख रहे हैं तो मैं यहां से फिर से इसको मिटा दूं और मैं आपको बताऊं कि ये जो दे रखा है ये इसकी भुजाएं दे रखी है, यानी ABC की वैल्यू दे रखी है। ABC की वैल्यू जो है वो 6 है, 8 है और 12 है। तो हम लोग पहली बात तो S निकालेंगे। S का मतलब अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप S बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे A प्लस B प्लस C/2, यानी जोड़कर आधा करेंगे, यानी S की वैल्यू। तो आप कहोगे जोड़ लो। तो देखो ध्यान से, ये मैं लिख दूं 6 और 8 और 12 और बटे में 2। तो S की वैल्यू जो आई तो आप कहोगे 12 8 20, 20 में से 6 गया, 20 और 6 26 का आधा कितना? तो आप कहोगे 13। अगर मैं एरिया की बात करूं, मुझसे सिर्फ क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता। तो हम लोग यहां से एरिया निकाल सकते। एस की वैल्यू आपको अभी निकाल के मैंने दिखाया 13 है और S माइनस ए यानी 13 में से पहली भुजा को घटाएंगे 6 तो कितना आएगा? तो आपको हो गया 7 आएगा। अगर मैं दूसरी भुजा को घटाऊंगा S माइनस बी है तो 13 में से 8 गया तो 8 और 5 13 होता है, यानी 5 बचा। अगर तीसरी भुजा को घटाएंगे 13 में से 12 तो आप कहोगे 1। तो अगर मैं इसको गुणा करने का प्रयास करूं तो आप कहोगे 13 गुणे 7 पचे 35, क्योंकि 5 एकन 5 ही रहेगा। अब आप इससे गुणा कर ले तो 13 पचे 65 होता और 13 तिया 39 और 39 और 6 45, यानी रूट 455 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी एरिया सदैव सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर में होता। समझ गए? तो इतनी बात आपको अच्छे से समझ आई होगी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं।
तो आप इसे लिख लें, तो फिर मैं इस पे और भी सवाल करवा दूं कि क्या क्या इसमें पूछा जा सकता है, उसकी चर्चा हम कर लें। आप इसे जल्दी से लिख लें। देखिए उसी तरह का एक और सवाल है, इसके बाद हम सवाल का पैटर्न थोड़ा बदलने का प्रयास करेंगे। तो देखो ध्यान से, ये सवाल लिखा हुआ है, एक विषमबाहु त्रिभुज की भुजाएं 10, 12 और 16 मीटर है। तो ये कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। छोटी सी बात, तो आप फिर से कहोगे मैं एस निकालूंगा। एस बराबर क्या होता, तो आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी तीनों भुजाओं का योग फिर आधा, यानी एस की वैल्यू 10 प्लस 12 प्लस 16 और बाटे में 2 होता, यानी एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी। अब आप इसे जोड़ लें, तो देखो 10 और 12 22 और 16 38, यानी 38 बटा 2 का आधा कितना हो जाएगा, यानी एस की वैल्यू 19 आई। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल बराबर होता अंडर रूट एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और फिर एस माइनस सी होता। ये इसका क्षेत्रफल होता। आप इसे अपने जुबान पे लिख ले कि यही होता क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला, यदि त्रिभुज कोई भी हो तो। ये विषम बाहु में ही नहीं, हर एक त्रिभुज में ये लगाया जा सकता, लेकिन हर त्रिभुजों का अलग अलग फार्मूला भी दे रखा, आप उसे भी यूज करें। देखो s की वैल्यू 19 है, 19 s माइनस है, यानी 19 में से पहली भुजा घटाएंगे तो आप कहोगे 9 आएगा, दूसरी अगर घटाएंगे तो आप कहोगे 7 आएगा, अगर मैं तीसरी घटाऊंगा 19 में से 16 तो आप कहोगे 3 आएगा। यानी इसकी अगर वैल्यू मैं पूछूं तो आप कहोगे वैल्यू जो होगा वो आप इससे गुणा कर ले तो आपको उत्तर मिल जाएगा। देखो ये 19 हो जाता, 7 त्रिक 21 नवैया 189 होता। अगर आप इसे गुणा कर ले तो गुणा करने के बाद आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। आपको गुणा करना आता है ना, तो आप इसे गुणा कर ले जल्दी से। तो गुणा करने के बाद ये क्या आएगा, तो आप कहोगे 3591 और आगे क्या है तो आप कहोगे मीटर स्क्वायर। आप अपने आप से गुणा कर लीजिएगा, उत्तर यही आएगा, या इस सवाल का सही उत्तर है। समझ गए। तो इतनी बात हमने आपको बताया। अब इस पे और भी बातें क्या क्या बन सकती है, मैं सारी बातों की सवाल एक सवाल लेके उस पे सारी बातें बता देता हूँ कि क्या क्या और भी बातें बनती हैं इस पे। आप इसे लिखें जल्दी से। देखो सवाल हम लिखे हैं, एक विषम बाहु त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर है। कह रहा है कि तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, परवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए और अंतःवृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यानी तीनों चीजें पूछ लिया हमने एक ही सवाल में कि आपको सारी बातें हम एक सवाल के माध्यम से बता सके। तो इसमें पहली बात आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहली बात आप s निकालोगे। s बराबर क्या होता, तो आप कहोगे a प्लस बी प्लस सी बाई 2, यानी सबको जोड़कर उसका आधा करते, यानी 20 प्लस 21 प्लस 29 और बटे में 2। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो देखो 20 और 20 40 और 30 70। आप मैं कैसे जोड़ रहा हूं आप इसको ध्यान से देखिए, अपने हिसाब से जोड़ ले। तो s की वैल्यू कितनी हो गई, आप कहोगे 35 आएगा, यानी 2 से मैं काट दिया तो 35 आया। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आप कहोगे क्षेत्रफल बराबर क्या होता, क्षेत्रफल बराबर होता अंडर रूट एस, एस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये होता। अगर मैं वैल्यू रखना चाहूं तो आप कहोगे एस की वैल्यू आपको पास 35 दी है, एस माइनस ए यानी पहली भुजा को घटाएंगे, 35 में से 10 गया तो आप कहोगे 15 बचेगा। अब दूसरी भुजा को घटाएं, इसमें से 21 को घटाएंगे तो आप कहोगे 14 बचेगा, और तीसरी भुजा का मतलब 29 को घटाएंगे तो 6 बचेगा। अब इसको आप दूसरे, अब इसका एक कंडीशन ये है कि सॉल्यूशन करते वक्त आप ये ध्यान रखेंगे कि जितने ये दिए हुए हैं इन सबका अलग अलग तोड़ लेंगे ताकि आपको उत्तर निकालने में आसानी। गुणा करके आप वर्गमूल निकालेंगे, थोड़ा कठिन काम होगा। आप देखो 35 को मैं 7 5 35 लिख सकते, 15 को 5 गुणे 3 लिख सकते, 14 को 7 गुणे 2 लिख सकते और 6 को 3 गुणे 2 लिख सकते। अब आपको एक चीज मैं और बता दूं कि अंडर रूट के अंदर यदि कोई संख्या 2 बार है तो बाहर आके 1 बार होगी। आप यहां से ध्यान से देखेंगे, एक साथ यहाँ एक साथ यहाँ, यानी 2 7 है तो बाहर आके 1 7 बनेगा, 1 5 और 2 5 है तो बाहर आके 1 5 बनेगा, 1 3 और 2 3 है तो अब बाहर आके 1 3 बनेगा, और 2 भी 2 बार है तो बाहर आके 1 बार बनेगा। अब आप इसे गुणा कर ले तो देखो ध्यान से, 7 5 35 तो यहाँ 105 का 2 से गुणा करोगे तो 210 होगा, यानी आप ये कह सकते हो 210 मीटर स्क्वायर। ये क्या आया, तो आप कहोगे ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। अब तीसरी बात, दूसरी बात जो पूछी गई है वो अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी
स्मॉल आर की वैल्यू पूछी गई, अंतःवृत्त की त्रिज्या स्मॉल आर बराबर होता है डेल्टा बाई एस। अब देखो ध्यान से, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा त्रिभुज का क्षेत्रफल जो हम लोगों ने अभी निकाला। तो आप कहोगे आर बराबर डेल्टा कितना हुआ 210, और यस क्या है तो आप कहोगे एस अर्ध परिमाप है, एस की वैल्यू आपके पास 35 है। अगर मैं 35 से इसको काटू तो आर बराबर 6 बार ये कट जाएगा, यानी 6 मीटर इसकी त्रिज्या आएगी जो अंतःवृत्त बनेगा उसकी। अब आप इतनी बात लिख लें तो मैं फिर परवृत्त की त्रिज्या भी आपको बता दूं। आप इसे थोड़ा जल्दी से लिख लें। आप इतना, मैं हट गया हूं, आप आराम से स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं आपको अब इधर देख रहे होंगे, मैं जिधर में डाल रहा हूं इधर से ही आपको बता दे रहा हूं। अगर मैं कहूं परवृत्त की त्रिज्या, तो परवृत्त की त्रिज्या कैपिटल आर बराबर होता है ए बी सी अपान 4 डेल्टा। इतनी बात आपको समझ आ रही होगी, मैं फार्मूला लिखा चुका हूं। तो आर बराबर ए बी सी मतलब तीनों भुजाओं का गुणा करेंगे, एक बार 20 है, एक बार 21 है, एक बार 29 है, और बटे में क्या है 4, 4 का मतलब 4, और डेल्टा की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 210। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 0 से 0 कट जाएगा, 21 से 21 कट जाएगा, 2 एक्कन 2, 2 दूनी 4, तो आर की वैल्यू कितनी है तो आप कहोगे 29/2। अगर आधा करेंगे तो 14.5 मीटर आएगी, यानी 14.5 मीटर। इस सवाल का उत्तर होगा क्या, परवृत्त की त्रिज्या। अंतःवृत्त की त्रिज्या तो आप कहोगे 6 मीटर। अगर क्षेत्रफल पूछा जाएगा तो 210 मीटर स्क्वायर। बात आई समझ? आप इसे बहुत आराम से लिख लें। अगर आपको कोई बात ना समझ भी आए तो आप इसे दोबारा देखें, यह गारंटी है कि यह बात आपको समझ आएगी। इतना कठिन मैं नहीं बता रहा हूं कि आपको समझ ना आए, आपको पूरी तरह समझ आएगा। आप भरोसा रखें, थोड़ा धैर्य बना के चलें तो आपको पूरी बातें समझ में आएगी, और जितनी बात हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आप इसे लिखें तो फिर मैं और आगे की तरफ बढ़ूं। एक बात और भी पूछी जा सकती, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, जो पिछला सवाल था उसी सवाल को सेम मैंने फिर से रिपीट आपके लिए इसलिए किया कि डिजिट तो सेम है 21, 20, 21 और 29, लेकिन सवाल की भाषा परिवर्तन हो गया। उससे आप समझने का प्रयास करें कि अगर भाषा भी परिवर्तन हो जाए तो सवाल को कैसे आप हैंडल करेंगे। देखो ध्यान से, क्या भाषा लिखा गया, एक त्रिभुजाकार खेत की भुजाएं क्रमशः 20, 21 और 29 मीटर है। 9 मीटर स्क्वायर की दर से फसल काटने का कुल खर्च क्या होगा। ये बात आपसे पूछा गया। कभी कभी रुपए की बात भी पूछ ली जाती, यानी कोई दीवार दे दिया गया त्रिभुजाकार, उसको पेंट कराने का कुल खर्च पूछा जा सकता, यानी कोई भी त्रिभुजाकार कुछ भी दे दिया जाता, एक पतंग दे दी जाए, अगर आपसे पूछे कि कुल खर्च क्या होगा तो उसमें आप क्या करेंगे, ये बात हम आपको बताने वाले। बस कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपको सबसे पहले तो पूरे त्रिभुजाकार पार्क यानी जो खेत है उसका आपको क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो मैं क्षेत्रफल निकालने का मतलब फिर से मैं बात बता दूं कि क्षेत्रफल अभी हम लोगों ने आप निकाला था, a + b + c/2 क्या होता, अर्ध परिमाप होता। s बराबर 20 + 21 और प्लस 29 और बटे में 2, तो आप कहोगे s बराबर 70/2 आया था। फिर से मैं निकाल रहा हूं तो s की वैल्यू आप कहोगे 35 आएगा। अगर मैं क्षेत्रफल की बात करूं तो आप कहोगे क्षेत्रफल जो आया था हमारा 210 आया था, फिर से वही आएगा। तो मैं फिर से कह रहा हूं, देखो 35 s - a और s - b और s - c। तो क्षेत्रफल की अगर बारी आएगी तो आप कहोगे √s की वैल्यू क्या है तो आप कहोगे 35 है। s - a मतलब पहली भुजा घटा तो 15 आया, दूसरी भुजा घटा तो 14 आया, तीसरी भुजा घटेगा तो 6 आएगा, यानी क्षेत्रफल कितना है तो आप कहोगे 210 मीटर स्क्वायर। बस इतनी बात तक तो सेम चलना होता। अब आपको खर्च को कैसे मेंटेन करना होता ये मैं बता दूं, क्योंकि आप ये समझ सकते कि 1 मीटर स्क्वायर का जो खर्च है जो है प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब ये होता है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कै रुपए, तो आप कहोगे 9 रुपए दे रखा। अब आपको टोटल खर्च 210 मीटर स्क्वायर है तो कुल खर्च क्या होगा तो आप कहोगे कुल खर्च जो होगा वो 1 मीटर का 9 रुपए, तो 210 मीटर स्क्वायर का खर्च जो होगा वो 210 से गुणा हो जाएगा, यानी 21 नवैया, तो आप कहोगे 189 यानी 1890 रुपए। ये इस सवाल का उत्तर है। आपको खर्च सिर्फ ऐसे मेंटेन करना है, बाकी कोई और बड़ी बात इसमें जानने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतनी सी बात आप जानते रहे तो आपका बहुत सारा काम बन जाएगा।
समझ रहे हैं? तो आप इसे लिखें, तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ूं और आपको मैं बता दूं कि और क्या क्या बातें बनती हैं। एक सवाल और आप देख लें, इस तरह भी सवाल बनता तो आप इसमें क्या क्या करेंगे मैं उसको भी बताता चलूं। देखो लिखा हुआ है एक त्रिभुज की भुजाएं 1/4 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/8 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 91 मीटर है तो सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी भुजा का अंतर क्या होगा, यह बात आपसे पूछा। जब कभी भी त्रिभुज की भुजाएं 1/, के अनुपात में दी होती हैं तो उनको सबसे पहले हम लोग पूर्णांक के अनुपात में बनाते हैं। यानी कभी भी जो भुजाएं हो भिन्नात्मक ना हो, यानी 1/4 अनुपाते 1/6 अनुपाते 1/8 ऐसा दे रखा। आपको भिन्नात्मक नहीं होनी चाहिए भुजाएं। उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहली बात यह है कि नीचे वाली जो अनुपात दे रखेगा उसको हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे इसका 4 और 6 और 8 का एलसीएम अगर आपसे पूछे तो आप कहोगे 4, 6, 8 का लासा जो होगा यानी एलसीएम वो होगा 24। अगर मैं इस बात से इतना कह दूं तो आप संतुष्ट होंगे। अब मैं क्या करूंगा, इसको भाग करूंगा सबसे, यानी 24 से ऊपर सब में गुणा कर लूंगा। तो आप कहोगे 24/4 अनुपाते 24/6 अनुपाते 24/8। अगर मैं काट दूं तो 4 छंग 24 हो जाएगा, 6 चौको 24 हो जाएगा और 8 तिरिक 24 हो जाएगा। अब भुजाएं इस रेशियो में आपकी होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो रेशियो को बनाना सीखें आप। सबसे जरूरी बात है कि जब कभी भिन्नात्मक होगा तो आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे वाले का और एलसीएम से सब में गुणा कर देंगे और इसके बाद जो जिससे कटेगा उसको उससे काट दिया जाएगा। अब आप देख ले ध्यान से। अब ये देखो एक भुजा 6 है, एक 4 है, एक 3 है। अगर मैं इस रेशियो में अब हम कहें परिमाप कितना होगा, तो परिमाप का मतलब होता है भुजाओं का योग। तो मैं इसको जोड़ू तो आप कहोगे 6 और 4 10 और 3 13। आप कहोगे परिमाप मेरे पास 13 आया, लेकिन आपके सवाल का जो परिमाप दे रखा वो 91 दे रखा, आप देख सकते हैं। तो आप कहोगे 13 की वैल्यू 91 दे रखी, मैं कह दूं 1 अनुपात की वैल्यू, तो आप कहोगे 7। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। अब आपसे पूछा सबसे बड़ी भुजा और सबसे छोटी का अंतर, तो आप यहां से देख सकते सबसे बड़ी भुजा 6 होगा और सबसे छोटी भुजा जो होगी वो आपकी 3 होगी। अगर 6 और 3 का अंतर आपसे पूछा जाए तो आप कहोगे 3, यानी 1 अनुपात की वैल्यू 7 है। आपसे 3 अनुपात की वैल्यू पूछा गया तो 7 गुणे 3 यानी कितने मीटर, तो आप कहोगे 21 मीटर। ये इस सवाल का उत्तर होगा। आप इसे समझने का प्रयास करें। इस तरह कहीं भी सवाल मिले तो आप उसे लगाएं। मैं आपको कोशिश रहेगा मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि आपको किसी भी टाइप का कोई भी सवाल ना छूटे, आपको मैं अपनी पूरी बात आप तक पहुंचा सकूं। लेकिन आपको धैर्य बनाना पड़ेगा, एक साथ सब कुछ संभव नहीं, धीरे धीरे आपको सब कुछ मिलेगा। समझ रहे हैं? पूरा मैं पढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जो भी जितनी भी बातें बन सकती मैं सारी बातें आपको बताता चलूंगा। कोई भी बातें आपको छोड़ी नहीं जाएगी। इतना मुझ पे भरोसा रखें आप बस। तो आज इतनी बात हमने आपको बताई, जो भी बातें जितनी भी बातें उस पे कहीं भी सवाल मिले तो आप उसे लगाएं और प्रयास करें, मेहनत करें। कभी भी आप निराश ना हो, आप लगातार लगे रहे। मैं आपसे यही आशा करता हूं कि आप कंटिन्यू पढ़ रहे होंगे, आपको अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो लोगों तक वीडियो को जरूर पहुंचाएं। ये मैं आपसे बार बार कहने की कोशिश नहीं करता, आप खुद समझदार है, इतनी बात समझें। तो आज के लिए इतना ही, बस गुड नाइट, शुभ संध्या, धन्यवाद, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।